चलिए, हम लोग कल 18 तक पढ़ लिए थे, हाँ नहीं, 17 तक पढ़ लिए थे। आज 18 से शुरू करेंगे, हाँ नहीं। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 18 से। कह रहा है दो घड़ियों की मिनट की सुई 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबी है। आधे घंटे में दोनों सुइयों द्वारा तय किए गए क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। इसमें दो गो वृत्त के बात है, लेकिन आधे घंटा के बात है। मान लीजिए कि एक सुई जो है आधा घंटा में, पहले से सुई ऐसे है नहीं, यहाँ केंद्र हो जाएगा, तो आधा घंटा में कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं वैसा ही कर देता हूँ मैं। मान लिया जाए कि पहले से ऐसे था, एकदम पूरे पूरे 12 पर था, पूरे पूरे 12 पर, 12 ऊपर में रहता है नहीं, पूरे पूरे। तो आधा घंटा मिनट वाला सुई कैसे घूमेगा, कहाँ पे जाएगा घूम के, तो आधा घंटा हो जाएगा। तो यहाँ 12 के नीचे जस्ट यहाँ 12 रहता है और यहाँ 6 रहता है, तो यहाँ से ऐसे घूम के आएगा तबे ना यहाँ पर ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा घंटा। तो आधा घंटा के बात कर रहा है, लेकिन कै गो घड़ी है, 2 घड़ी है। सेम प्रोसेस अगला में भी एकदम ऐसा ही, अगला में भी ऐसा ही होगा कि ना। यहाँ 12 मिनट वाला, 12 बजे वाला यहाँ 6, और ये भी ऐसे घूमेगा आधा घंटा में तबे यहाँ पहुँचेगा। तो 2 घड़ी के बात कर रहा है, और कह रहा है कि दोनों घड़िया के जो मिनट वाला जो सुइया है, सुइया है, ये जो सुइया ही वाला यहाँ से यहाँ तक ही जो है, एक लंबाई एगो के 2 सेंटीमीटर है और एगो के 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कहता है लंबा है। तो आधे घंटे में दोनों सुइयों द्वारा तय किए गए क्षेत्रफलों में क्या, तो एकर क्षेत्रफल, पूरा के क्षेत्रफल, तो ये कैसा लग रहा है, अर्धवृत्ताकार है नहीं। तो अर्धवृत्ताकार, तो अर्धवृत्ताकार इसका क्षेत्रफल, मतलब कहे के हुआ कि पहला कर दे, कोई दिक्कत है। पहला त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, अब पहला क्षेत्रफल निकाल दो, पहला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है न, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यह तो और क्या, और कुछ भी लैंग्वेज बन सकता है इसमें। घड़ी के बात किया है, चलो वैसे भी लिख सकते हैं। पहली घड़ी के सुई द्वारा तय की गई क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर ना, 1/2 पाई आर। अब देखो ये पहला है और ये दूसरा है, ये R1 लिख देते हैं। तो 1/2 और पाई रहने दो, वहाँ बटा करेंगे तो कटेगा। अभी देखो R तो 2 है, तो 2 है तो ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 पाई और गुने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत, 2 पाई सेंटीमीटर। अब देखो, अब निकालेंगे काची, दूसरा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। इसको आप लिख सकते हो कि दूसरी या दूसरा घड़ी के सुई द्वारा तय की गई क्षेत्रफल है ने, क्या हो जाएगा, हाँ 1/2 पाई आर स्क्वायर।
यहाँ त्रिज्या, दूसरा त्रिज्या निकाल रहे हैं तो R2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 पाई को पाई रहने देंगे और 3 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर, तो 1/3 और ये हो गया पाई, और 9 लिख देंगे तो कोई दिक्कत। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको काट, यहाँ 3 कैसे लिखा गया रे। अब इसको हम 9/2 लिख सकते हैं भी, 9/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम निकालेंगे क्या, अनुपात। तो जब अनुपात निकालेंगे तो अनुपात बराबर पहले घड़ी के सुई के द्वारा तय की गई क्षेत्रफल बटा दूसरी घड़ी के सुई के द्वारा तय की गई क्षेत्रफल। तो पहिलका के कितना था, 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आया 9/2 पाई सेंटीमीटर। तो इतना से इतना कटेगा। अब इसको पकड़ के इसको ऐसा ही रह देंगे, इसको ऐसे छोड़ के और इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये 4/9, 4 अनुपात क्या देता है, कोई दिक्कत। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ धीरे धीरे। आगे देखो क्या होगा, देखिए किसी वृत्त की परिधि समझ रहे हो, काची परिधि कितना दिया हुआ है, 22/7, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले। चतुर्थांश के मतलब हो गया 1/4, 1/1 कहे या 1/4 कहे तो उसका मतलब 1/4 होता है नहीं। अब अगर यदि जो आधा कहे तो 3/4 कहे तो 3/4 कहेगा तो अच्छा। अब अगर यदि जो मान लिया जाए कहेगा 1/5 भाग, तो 1/, ठीक है। चलिए अब इस पे देखिए क्या है कि उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले परिधि दिया हुआ है, किसका परिधि है, तो वृत्त की है न, किसकी, वृत्त की। और हम जानते हैं कि वृत्त के परिधि जैसे 2 पाई आर और 22 सेंटीमीटर, कटे उठेगा भी 11 और 22/7 आर बराबर 11 सेंटीमीटर, कट जाएगा। तो आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर, सही बात है। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल किसका, वृत्त के चतुर्थांश का है न। तब वृत्त के चतुर्थांश ऐसे ले लिया, यहाँ लैंग्वेज लिखाएगा तब ज़्यादा बेटर रहेगा, लैंग्वेज लिख देते हैं। वृत्त के चतुर्थांश वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है 1/4 पाई आर। तो 1/4 अब 22/7 और 7/2 गुने 7/2 गुने सेंटीमीटर। ये वाला बात समझ में आ रहा है। अब ये जो है ये ऐसे कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा और कुछ तो होगा न। अब देखो 11 7 77, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, और निकालना यही है न, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। आगे देखिए आगे क्या है, आगे कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री है न, 120 डिग्री, यहाँ पे 120 है, का कोण बनाती है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है त्रिज्या, कितना,
12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त। और इसके बाद थीटा 120, 120 वृत्त के केंद्र पर संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए। क्या लिखाएगा इसमें? लिखेंगे हम लोग कि वृत्तखंड, वृत्तखंड का बताइए क्या होता है वृत्तखंड का? याद है किसको किसको? आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा 1/2 साइन थीटा। और कुछ है? देखिए इसको क्या करेंगे, त्रिज्या तो आपको पता है, तो बार है 44 से लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? 12 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर और सेंटीमीटर के भी स्क्वायर और पाई के, हर तरीके यही वाला तो ध्यान देवे की बात है। 3.14 और 120, 360, 1/2 120। कोई दिक्कत? चलो दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते रहो। सेंटीमीटर स्क्वायर 10 से 10, 12 तिया 36। इसको पॉइंट हटा दिया जाए, 314/3 गुने 100, पॉइंट हटेगा नहीं तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। और फिर ही हो गया माइनस 1/2 और साइन 120, साइन 120 के √3/2। आपको पता है कि मैं सब कुछ का मान निकालने के लिए सिखाए थे, आप लोग को सिखाए थे नहीं? एकदम जीरो से हीरो तक सिखाए थे। याद रहना चाहिए सब, जब तक याद नहीं रहेगा कैसे बनेगा, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए कि 314/300 और फिर माइनस √3/4। अच्छा रख देते हैं, √3 का वैल्यू दिया हुआ है तो कौन दिक्कत है। अब इसके बाद देखिए इधर बंद कर दीजिए। अब ये दोनों में से 1/4 कॉमन कर दे, ज़्यादा बेटर रहेगा कि गड़बड़ हो जाएगा, इसको कुछ दिक्कत पहुंचाएगा? कुछ नहीं दिक्कत पहुंचाएगा। करके देखते हैं। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 1/4 और बचेगा को जी 314 अगर यदि जो इसमें से 4 निकालेंगे तो 7, 20, 5। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? ओनली फॉर √3 है कि ना। ये 4 से कटेगा, कितना बार में कटेगा? 4 तिया 12, 8 तिया 24, 38 सेंटी, हाँ 36, 8 तिया 24 हम काट दिए थे। अब देखिए ये 314, इसको भी पॉइंट में करें में फायदा है। हमको लगता है यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा है नहीं। इसका तो मान रखा जाएगा, इसका मान कितना रखाएगा जी? 1.73। अब इसको भी पॉइंटे में कीजिए तबे न फायदा होगा कुछ। इसमें यही तो होता है कि इसको जब पॉइंट में करोगे भागा देना पड़ेगा, है कि ना। 314 में भागा दीजिए 75 से, 7 पचे 35, 7 चौके 28, 5 चौके 20, 7 चौके 28 और 2 30,
4 1 खत्म, 0, 2 बार लगा दो, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, ज़्यादा हो जाता है, 2 बार नहीं लगेगा। अभी पॉइंट बैठा के यहाँ पहले पॉइंट बैठेगा न रे, और ओकर बाद एक बार 75, 5 6, फिर एगो 0। अब 9 सते 63, 8 सते 56, और 8 पचे 40, 4 हाथ में रहा, और 8 सते 56 और 4, यहाँ 0, यहाँ 5, इतने रहे दें, इतने लेके चलते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4.18, है न। और यहाँ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घटा दो ये जी परी, घटेगा तो कितना हो जाएगा 2.45। अब एकरा कुछ और कर दो, मतलब कुछ और क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है, और क्या करना है न। मल्टीप्लाई जब करना शुरू करेंगे, 88 पॉइंट, सही है ना, गड़बड़ाएगा तो फिर 88.44 सेंटीमीटर। कहाँ कहाँ मिस्टेक है तो मल्टीप्लाई पर, तो इसमें देखो कहीं पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ होगा, कहीं पे 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 कहाँ पे लगता है, वैसा कुछ लगता है। अरे एक नज़र डाल देगा सब सही हो जाएगा, कहीं पे है वैसा कुछ। त्रिज्या 12 दिया हुआ है, त्रिज्या 12 दिया हुआ था ने, और यहाँ 120 था कि 220 था, 120 था। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आर स्क्वायर पाई डीटा बटा 360 -1/2 साइन डीटा। पाई के वैल्यू दिया हुआ था 3.14, ओकर बाद 120, पॉइंट हटेगा 100 आएगा, 1 0 से 1 0, 12 तिया 36, 300। चलिए अब उसके बाद 314, एक बाद 1/2, और इसका वैल्यू कितना होता है √3/2 नहीं, तो यहाँ पे आ गया कितना हो गया 4। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक ही है। अब इसके बाद इसमें से और इसमें से कॉमन किए थे 88.20। हाँ ठीक है, तो कैसे गड़बड़ हो जाता है। अब ये मल्टीप्लाई करते तो सही, हटाओ आगे आओ, आगे क्या कह रहा है, किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, वलय का क्षेत्रफल निकाले। बताइए, यानी बड़का यार और छोटका यार। अब वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़का स्क्वायर माइनस, और पाई के 22/7, और बड़का यार सेंटीमीटर है न, और फिर छोटका यार 15। अब देखिए, ये जैसे 22/7 और 20 के 400 और एकर 225, 400 में से 225 जाएगा तो कितना बचेगा, 400 में से 225 जाएगा, 225 नहीं
15 के 225 होता है, एक 400 होता है, तो 400 में से 225 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से कटता है कई बार में? 25 सत्ते 75 से, अब 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, जोड़ दीजिए दोनों को 500। हम कैसे बोले जी? दोनों को जोड़ दी, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, दोनों को जोड़ दीजिए तो 100। हाँ नहीं, 550 आएगा। हाँ 550 भी उसको बोलते हैं। यही वाला का। चलो हटाओ, आगे देखिए। कह रहा है बाबू, किसी वलय की भीतरी त्रिज्या और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। देखो एगो वलय है, सबसे पहले एगो वलय ऐसी ने वलय। अब देखो कह रहा है भीतरी त्रिज्या माने कि ई कितना है? 10 सेंटीमीटर। और ओकर बाद ई दिले है एगो चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो कहता है ने कि वलय का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसमें देखो कि त्रिज्या दिया हुआ है, वलय के भीतरी त्रिज्या माने छोटका यार कितना? 10 सेंटीमीटर। आपको पता है कि अगर यदि जो मान लिया जाए कि इसमें, यहाँ देखो बेटा ध्यान दो, अगर मान लिया जाए कि इसमें ई वाला जो है इसे इतना दे वाला है 10, और हम जानते हैं कि एक चौड़ैया है से है 5, है न? ई वाला है 5, यहाँ से यहाँ तक है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ दीजिए। समझ रहे हो? जैसे कोई पूछे, कोई कहे कि बताइए कि स्टेशन से गणेशडी की दूरी 10 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है। और मान लीजिए कि कोई कहे कि गणेशडी से अमरपुर की दूरी 5 किलोमीटर है। तो बताओ तो कि स्टेशन से अमरपुर की दूरी कितना है? 15 किलोमीटर, है न? जैसे मान लिया जाए कि कोई कह दे कि स्टेशन से गणेशडी की दूरी 10 किलोमीटर है, और कोई कहे कि गणेशडी से लेके अमरपुर के जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है नहीं? तो कोई कहेगा कि स्टेशन से अमरपुर के दूरी कितना है, तो दोनों के जोड़ के नहीं यहाँ से यहाँ तक बताएंगे, है नहीं? 15। तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी जो है से 5 है, और यहाँ से यहाँ तक के दूरी जो है से 10 है। और अगर कोई यहाँ से यहाँ तक के पूछ देगा तो क्या होगा? 15, है नहीं? तो वही जोड़ देंगे, ऐसे इस प्रकार से कर देंगे, कहानी खत्म है। और कोई जिम्माइत है, ये सब गणित है नहीं? आइए अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? बड़का ही बड़का यार हो गया कि नहीं? कितना? 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वलय के क्षेत्रफल क्या निकालना है? वलय का, तो वलय का जो क्षेत्रफल होगा पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। तो बड़का यार माने कि कितना? 15, ये 22/7, तो 15 के कितना होता है? पाई के पाई रहने दे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पाई के पाई है भाई। और 15 के कितना होता है? कोई दिक्कत है? यहाँ लिख देंगे तो। और एक 10 के और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? जरा बता दो तो। 125 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ो, जब दिखते ना है तो आगे बढ़ो न। 22 में आ जाओ। 22 में कहता है कि ये गोले छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यदि छल्ले का क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर हो तो उसकी भीतरी त्रिज्या ज्ञात करें। क्या है? हाँ, एक गोले छल्ले, एक गोलाकार छल्ले बाहरी गोलाई की त्रिज्या। बाहरी गोलाई की त्रिज्या मतलब क्या हो गया? ही बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है। और उसके बाद यदि छल्ले का क्षेत्रफल, छल्ले की बाहरी त्रिज्या, कोई दिक्कत? बाहरी त्रिज्या 8 मीटर। और उसके बाद छल्ले का क्षेत्रफल 88 मीटर स्क्वायर। हाँ, तो उसकी भीतरी त्रिज्या निकालना है। बताइए इसमें क्या निकलेगा?
यानी वलय है नहीं। तो इसमें हम लिख सकते हैं, सबसे पहले ऐसे लिखो कि छल्ले छल्ले का क्षेत्रफल बराबर यहाँ 88 मीटर स्क्वायर, और इसको लिख दो पाई इंटू भाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर बराबर 88 मीटर स्क्वायर, पाई के बड़का यार 8 मीटर, तो 64 लिख देंगे चलेगा, 8 रहे दो, बर्दाश्त करके चलो, दिक्कत उकत हो जाएगा तो जानते हो। 8 के स्क्वायर आर स्क्वायर, अब यहाँ देखो 88 मीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर कहाँ से आ गया। चलो अब देखो ये 22 चौके 88 काट सकते हैं, और ये 1/7 दत्त 1/7, ये 88 64 मीटर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर, ये जाएगा वो नहीं तो सट जाएगा नहीं। आप देखो अब क्या करेंगे ने कि 64 को भी होने, या तो ऐसे भी काट सकते हो इसको, अच्छा हाँ कटेगा नहीं, तो माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं ने, देखो कि 64 मीटर स्क्वायर माइनस 28 मीटर स्क्वायर बराबर होने, एने देखो माइनस जो था ने, एने माइनस था से ओने भगा दिया है कि नहीं, तो घटेगा तो कितना बचेगा 36 मीटर, और ये आर स्क्वायर है, और ओने से हटेगा तो इन्हें रूट चढ़ जाएगा है कि नहीं, बराबर में आर। अब आर जो बचा, अब इसके बाद इसका होता है 6 है न, बराबर आर, सो दैट आर इक्वल टू 6 मीटर, कोनो दिक्कत नहीं। आगे की ओर चला जाए, देखिए क्या कहता है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर, उसमें एक वैसे त्रिज्य खंड की परिमिति तथा क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 36 है, जिसका केंद्रीय कोण क्या है 36 है। इसको लिखिए कि वृत्त के जो त्रिज्या दिया हुआ है न, इतना दिया हुआ है, और थीटा भी दिया हुआ है 36 है जी, 36 डिग्री है। तो इसमें निकालना क्या है, परिमिति और क्षेत्रफल दोनों निकालना है। किसका, पहले क्या निकाल दे, परिमिति की क्षेत्रफल, तो पहले लिखिए कि त्रिज्य खंड, पहले लिखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, नहीं परिमिति निकालो पहले, बताइए इसका परिमिति क्या हो जाएगा, 2 प्लस पाई थीटा 180 है ने, आए चलिए आइए, तो 2 के तो छेड़छाड़ कर नहीं सकते हो, इसको 22/7, थीटा को 36, और इसको त्रिज्या को, चलिए मीटर है कि सेंटीमीटर, काटता उठता भी है, 36 से कटेगा, कितना बार में कटेगा 36 से, 6 छक 36, 30, 6 पचे 36 पचे है न, इसको शॉर्टे मार दो एक ही लहर में, का काहे इतना लिखेगा 36 पचे। अब तो कुछ होगा ना, तो 2 प्लस इसको क्या लिखेंगे, 2 प्लस 22/35, और इसको छोड़ देते हैं, अब रिम करेंगे इसको कुछ। अब देखिए कि 35 दूनी 70, 70 और 20 90, 90 और 2 92, हाँ वही हम तुम्हारे पास तक पहुंच रहे थे। और इसको 36/10 कटे उठेगा, नहीं कटेगा तो क्या होगा, 350 है नहीं, काटेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। चलिए 18 दूनी 5 दूनी
और कोई है? अब 35 में 5 से करेंगे तो अब 5 पचे 25, 5 दिए 15, 2 17 और यहाँ सेंटीमीटर। अब इसको करेंगे तो 1656। चलिए ये पूर्णांक में करो जी, पूर्णांक में करो। 9.81 चलिए ये कैसे हुआ? इससे इसमें भागा दीजिए, भागा देने के बाद काटना नहीं है, जैसे बचेगा ऊपर है ना। अब इसके बाद क्या निकाला? एरिया, एरिया भी निकाल देते हैं। चलो क्षेत्रफल किसका? त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बोलिए। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। बस त्रिज्या पता है 22 देखो जी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको त्रिज्या कितना दिया हुआ है तो 3.6, 3.6 दो बार लिख दें। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर और थीटा, थीटा कितना है 36, तो 36 बटा 300। कोई दिक्कत है? कई बार कटेगा? 10। और एक हटा दो, 100 कर दे। आप देखो आप कोई है? हमको लगता है ना कि पॉइंट पे बैठा में आसान होगा जी। हाँ वही हम सोच रहे। तो 7000 सेंटीमीटर स्क्वायर 28500। देखिए इसको 36 में और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे है नहीं। अब इसको भागा देकर पॉइंट में करो, भागा देकर पॉइंट करो। 4.07314। इसको 4.07। अरे ये भी लिख सकते हो, ये भी कोई भी दोगों में से। उतना लंबा ऐसे नहीं लिखना है, ज़्यादा क्या परिश्रम। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए है नहीं, आगे की ओर बढ़ा जाए। कितना तक हो गया है? इतने रहे दे क्या और बना दे? इतना ही रहने दो, बाकी मिलेंगे अगले बार है नहीं। अगले वीडियो में ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो नहीं ठीक लगता है।